देखना ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन बाबू कैसे सॉल्व करते हैं, अपने टाइम को कैसे बचाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना और देखना एंजॉय के साथ मैं कैसे ऑब्जेक्टिव को डिलीट मारूंगा, उड़ा दूंगा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं, फटाफट जुड़ जाओ सभी बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कैसे हम उड़ा देंगे। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु, ध्यान से सुनिए, बिंदु कह रहा है 4,-3, ध्यान से सुनिए 4,-3 कहता किस चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान से सुनो बाबू, जब भी कहता है कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है तो तुमको हम एक चीज बता देंगे, इस अंक को नहीं ठिकियाना, इस अंक को नहीं ठिकियाना, इससे पहले वाले साइन को ठिकियाना। एक से पहले माइनस साइन है, एक से पहले कथी साइन है, प्लस साइन है। कहने का डट मीन्स यह मेरा प्लस हो गया, यह मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया, इसको ठिकियाना है। जैसे कोई चीज अगर तुम खरीदने जाते हो तो तुम पहले क्वांटिटी को देखते हो कि यह कैसा क्वांटिटी है, वही बात है। तो जब भी अंक रहेगा, अंक के ऊपर तुम नहीं भागना, संख्या के ऊपर नहीं भागना, यह देखना इससे पहले क्या चीज का चिन्ह है, माइनस है, इससे पहले क्या चीज का चिन्ह है, प्लस है। तो प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस किस पाद में स्थित होता है, किस चतुर्थांश में स्थित होता है। तो यह प्लस कॉमा माइनस जो होता है आपका किस पाद में स्थित होता है, तो चौथा पाद में स्थित होता है, मतलब चतुर्थ पाद में स्थित होता है। तो कहने का डेट मीन्स पहला ऑप्शन था प्रथम, दूसरा था द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो एक का आंसर जो बनेगा, एक का आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, क्योंकि प्लस कॉमा माइनस किस पाद में स्थित होता है, तो प्लस कॉमा माइनस जो होता है चतुर्थ पाद में स्थित होता है। चलो एक नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए गौर से। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु कहता कार्तीय तल में किसी बिंदु 6,4, ध्यान से सुनना 6,4 दिया गया है। 6,4 में के कोटि का मान क्या होगा। देखो बाबू, इसमें आपको कोटि पूछता है, इसमें आप 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला वाला को हम भुज कहते हैं, पहला वाला को भुज कहते हैं, और दूसरका वाला को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये ना कहिए ना कि सर जी एक्स नियामक के भुज कहते हैं, सर जी वाई नियामक के कोटि कहते हैं। तो इसमें हमसे कोटि पूछा हुआ है, तो आप लोग बताइए कि 6,4 में कोटि बराबर कितना हो जाएगा। तो कोटि बराबर मेरा कितना आंसर हो जाएगा, कोटि बराबर मेरा 4 आंसर हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा का ऑप्शन 4 है, तीसरा का ऑप्शन 5 है और चौथा ऑप्शन डी है। डी में आपका 2 दिया हुआ है, तो मेरा ऑप्शन का नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 चीज पूछ सकता था, हम दोनों क्लियर करते चलते हैं। अगर कोटि पूछेगा तो हम यहाँ पर 4 बताते, अगर भुज पूछता तो हम 6 बताते। तो इसमें आपको पता है जिस बच्चे का थ्योरी का कॉन्सेप्ट रहता है तो कोटि और भुज में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें हम थ्योरी क्या देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मारेंगे सीधे छू मंतर और सीधे उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे, जब भी x, y इस ऑर्डर पेयर में अगर कोऑर्डिनेट लिखा होता है तो पहला x नियामक को हम भुज बोलते हैं, और बाबू रे y नियामक के क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो आज से जब भी भुज पूछेगा तो हम भुज x नियामक वाला बताएंगे, कोटि पूछेगा तो y नियामक वाला बताएंगे। तो 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। हमसे कोटि पूछा हुआ है तो कोटि का मान 4 हो जाएगा। चलो फटाफट बरो कमेंट करते रहना, नहीं समझ में आएगा तो। 3 नंबर में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 3 नंबर में कहता है कि बिंदु 2,3 दिया हुआ है, और कहता है -2,3 कहता है दोनों के बीच के दूरी क्या होगा। तो दाना दान मार देना, दोनों के बीच के दूरी हम कैसे निकालेंगे। यह मेरा ए है, यह मेरा बी है, हमको दूरी का आता है। देखो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो दूरी सूत्र क्या आता है, ई माने x1, ही माने y1, ई x2, ही y2। तो क्या होता है
पहिलकी में से पहिलकी के घटाते हैं, तो पहिलकी घटाओ पहिलकी के होल स्क्वायर रूट अंडर, क्योंकि दूरी सूत्र रूट अंडर में होता है, प्लस हो जाएगा दूसर की और माइनस दूसर की, तो 3 में से 3 जाएगा, स्टेप हम नहीं उड़ा रहे हैं, 3 - 3 का होल स्क्वायर, दाना दान मार दो तो हो जाएगा 2 2 कितना -4 का स्क्वायर, और प्लस 3 में से 3 गया तो 0 के स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 4 चौका 16 प्लस 0 रूट अंडर 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा का ऑप्शन 4, तीसरा का रूट अंडर 3 और चौथा ऑप्शन 5 दिया हुआ है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। जब भी दूरी पूछेगा तो पहिलकी घटाओ पहिलकी के होल स्क्वायर प्लस दूसरकी घटाओ दूसरकी के होल स्क्वायर, दाना दान मार दिए, इसको सॉल्यूशन कर दिए। यही है दो बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र रहेगा। कभी भी पूछेगा तो हम ऐसे ही बनाएंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर बाबू रे, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर तक मेरा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है से पहले इसको हम हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना। चलिए आइए 3 नंबर के बाद हम 4 नंबर पर बढ़ते हैं। चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं। 4 नंबर में कहता 2,3, ध्यान से सुनिए, कहता 2,3 कहता कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा। जब ये मूल बिंदु से दूरी सूत्र कहता है तो रूट अंडर पहिलकी के स्क्वायर प्लस दूसरकी के स्क्वायर, मूल बिंदु से कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट अंडर 9, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा रूट अंडर 13 हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन ए है, ए में आपको 2 है, बी में 2 रूट 3 है, सी में आपको रूट अंडर 13 है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। यही मेरा सी में ऑप्शन दिया था, रूट अंडर 13 दिया था। जब भी मूल बिंदु से दूरी सूत्र पूछेगा तो जो कोऑर्डिनेट देता है ओकरे स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस रूट अंडर y स्क्वायर। इसको हम कर दिए। सॉल्यूशन करने के बाद अगर वर्गमूल निकालता तो निकालते, नहीं निकालता तो छोड़ दिए। रूट अंडर मेरा 13 आंसर आया, जो आपका कह नंबर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया हुआ था। चलो 4 नंबर खत्म हो गया। चलो 5 नंबर में आ जाओ। तो 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में कहता है एगो ए पॉइंट दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, ए 8,10 दिया हुआ है, और बिंदु ध्यान से सुना, ए बिंदु दिया हुआ है और एक बिंदु क्या दिया हुआ है, कहता है बी दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है 4,6 दिया हुआ है। और इसका कहता है मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। आप देखिए इसके मध्य बिंदु एगो P है और इसी का नियामक x, y पूछता है, तो मध्य बिंदु के नियामक क्या होता है पहिलकी और जोड़ पहिलकी, तो 4 + 8 और बाई 2, दोनों पहिलकी के जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12/2, तो काट देंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। चलिए y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y वाला के दूसर की जोड़ दूसर की, तो 10 और 6 कितना 16/2, काट देंगे तो कितना 8, तो पहला कोऑर्डिनेट 6 निकल गया, दूसरा का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 8 निकल गया। तो हमरा कहता है इसका नियामक, तो नियामक पहले x के मान लिखते हैं तो y के मान लिखते हैं, 6,8 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर मेरा कितना दिया हुआ ए नंबर दिया हुआ है। कहने का डेट मीन्स जब भी मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा बाबू तो मने उड़ा देते, पहिलकी जोड़ पहिलकी तो 8 4 12, 12/2 तो सीधे 6 हो जाता, दूसर की जोड़ दूसर की तो 10 6 16, 16/2 तो 8 हो जाता। आपका नियामक पूछा तो पहले x के वैल्यू लिखेंगे और तब उसके बाद y का वैल्यू लिखेंगे। यही मेरा निकल जाएगा, ऑर्डर पेयर में निकल जाएगा, नियामक निकल जाएगा। 5 के बाद हम 6 नंबर पर बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ध्यान से देखिए, एकदम लोकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, कहता है 4,5 और कहता है 6,5 के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य मतलब बिचला, तो जब ये बिचला पूछा है तो बिचला मतलब इसका x, y, तो देखो 6 और 4 10,
10/2 काट देंगे तब 5 हो जाएगा। y का मान अगर पूछेगा तब दूसर का जोड़ दूसर का 5 5 10, 10/2 काट देंगे तब 5, तो x भी 5 आया, y भी 5 आया, तो 5 का 5 हो गया। कहने का दैट मीन्स यह मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो बी हो गया। कहने का दैट मीन्स जब भी अगर मध्य बिंदु का नियामक पूछता है तो पहला कोऑर्डिनेट को दोनों को जोड़ देंगे, पहला को दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। कहने का दैट मीन्स x1 जोड़ x2/2 होता है और y1 जोड़ y2/2 होता है। दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो मेरा x कोऑर्डिनेट निकल जाता है और y कोऑर्डिनेट निकल जाता है। आपको ऑर्डर पेयर में पूछता है, जब भी ऑर्डर पेयर में पूछेगा तो पहले x कोऑर्डिनेट को लिख देना, तो उसके बाद y कोऑर्डिनेट के लिख देना। चलिए आपका ऑप्शन नंबर दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है 5,4 नहीं होगा, दूसरा का ऑप्शन दे रहा है 5,5, यस करेक्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पॉइंट बिंदु -5,7 दिया गया है और कहता है -1,3 दिया गया है, -1,3 दिया गया है। कहता है दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। दोनों 2 पॉइंट्स जब दिया गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछता है, तो डिस्टेंस का हम फॉर्मूला क्या लिखाए थे कि पहला में से पहला के घटाएंगे, तब पहला -1 है, फॉर्मूला में माइनस, ई मोदी जी का देना माइनस, ये पहले से बेचारा माइनस, तब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर और रूट अंडर में होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर में होता है। प्लस दूसरका में से दूसरका घटा देंगे तो 3 - 7 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। लो उड़ा दो, रूट अंडर 5 में से 1 चल जाएगा तो 4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 चल जाएगा तो -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 32, 32 के का लिख देवा हो, 4√2 लिख देवा, 4 चौका 16, 16 दूना का हो जाएगा 32। तो आपका पहला ऑप्शन है 2√2 है, दूसरा का ऑप्शन है 3√2 है और चौथा ऑप्शन है 4√2 है। तो कहने का मतलब आपका जो ऑप्शन आया 4√2 आया, यह मेरा सी नंबर ऑप्शन आ गया, टैली का गया। कहने का दैट मीन्स कुछ नहीं है, जब भी डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस पूछता है, पहला में से पहला को घटा देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं रूट अंडर में, दूसरा में से दूसरा को घटा देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद जिसका परफेक्ट अगर स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर निकाल देते हैं, नहीं निकलता है तो उसको हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद हम जोड़ा लगाते हैं, 2 के साथ ही बाहर 1 कर देते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वह रूट के अंदर में आराम करता है। तो 32 को 4√2 कैसे लिखते हैं, बाहर वाली के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, अंदर वाली में गुना कर दो तो 16 दूना 32 हो जाता है। कहने का दैट मीन्स जिस बच्चे को 32 को अगर प्रॉब्लम हो जाए तोड़ने में तो उसको क्या करेंगे, को फैक्टर निकालेंगे तो पता करेंगे। तो मेरे तरफ से 7 नंबर तक खत्म हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आइए 8 नंबर में देखिए गौर से। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो 8 नंबर में कहता है वही बात है, कहता 2,3 दिया हुआ है, 2,3 है और 4,1 है, दोनों के बीच के दूरी पूछा हुआ है। तो जब भी हमको दूरी पूछा तो रूट अंडर पहिलकी में से पहिलकी घटा देंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरकी में से दूसरकी को घटाएंगे तो 1 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 2 दूना 4, 2 दूना कितना 4, 4 4 कितना 8, 8 के गुणनखंड करेंगे तो हम 2√2 लिखेंगे, 8 के गुणनखंड करेंगे 2√2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना था, ऑप्शन नंबर मेरा ए था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमको पूछा था, दूरी पूछा हुआ था। बहुत आसान है बाबू रे, तुम शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना, एकदम मजा आ जाएगा। मैं ऐसे उड़ा दूंगा,
मैं क्वेश्चन को लिखूंगा और मन मन ही उड़ा दूंगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, अपने बातों में उड़ा दूंगा सारा प्रश्न को, इसलिए शुरू से अंत तक देखते रहना। चलो 8 नंबर खत्म हो गया, 9 नंबर में आ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर में कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, आप ध्यान से सुनिए, आपको पता है, देखिए गौर से, सर बताए होंगे ये मेरा जो है x है, यह मेरा x डैश है, यह मेरा y है, यह मेरा y डैश है। कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से ये दूरी है, y अक्ष से कहता है दूरी, तो y अक्ष से जो दूरी है कहता उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो y अक्ष से ये मेरा दूरी जो कहलाता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है y निर्देशांक कहलाएगा, कि x निर्देशांक कहलाएगा, कि कोटि कहलाएगा, कि y अक्ष कहलाएगा। तो आपको पता है किसी भी बिंदु की दूरी y अक्ष से ऐसे आएगा, तो y अक्ष से ऐसे आएगा तो y निर्देशांक न कहलाएगा, y निर्देशांक कहलाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है? ए नंबर ऑप्शन दिया गया है, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में देखो गौर से, 10 नंबर में क्या दिया हुआ है? -8,6 कहता है, -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखो हम क्या बोले, संख्या को छोड़ देना, गोली मारना, संख्या को गोली मारना। एकरा आगे कथी का चिन्ह है? प्लस का साइन है। एकरा आगे कथी का साइन है? माइनस के। तो माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस किस पाद में होगा? तुम लोग बताओ, माइनस कॉमा प्लस किस पाद में होगा? दूसरा पाद में होगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। कोई पूछेगा माइनस कॉमा प्लस किस पाद में होता है? तो दूसरा पाद में होता है। आपको एक क्वेश्चन इससे 100% रहता है। देखो हम आपको बता देते हैं, जैसे कोई आपसे पूछेगा, देखो बाबू यह जो मेरा दिया गया प्रथम पाद है, यह मेरा दूसरा पाद है, यह मेरा तीसरा पाद है, यह मेरा चौथा पाद है। पहला पाद में प्लस कॉमा प्लस होता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। इसमें क्या होता है? माइनस कॉमा कितना होता है? प्लस होता है। इसमें क्या होता है? माइनस कॉमा माइनस होता है। हाँ, इसमें प्लस कॉमा क्या होता है? माइनस होता है। अगर यह बात याद रहेगा तो आपको किसी चतुर्थांश में कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं। 10 नंबर का ऑप्शन, 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय पाद। तो द्वितीय पाद ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलो हटा रहे हैं 10 नंबर। चलो चलो 11 नंबर। 11 नंबर में कहता है -4,3, -4,3 कहता है किस पाद में स्थित है? गोली मारिए 4 को, 3 को गोली मारिए। तो -4 के आगे माइनस का चिन्ह है, 3 के आगे न दिया है तो प्लस है, माइनस कॉमा प्लस। यह किस पाद में होता है? तो यह मेरा दूसरा पाद में होता है, दूसरा चतुर्थांश में होता है, माइनस कॉमा प्लस। तो यह इसका ऑप्शन क्या नंबर बन जाएगा? इसका ऑप्शन भी बी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद देखो बाबू हम 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर में कहता है एक्स अक्ष से, ध्यान सुनिए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी जो कहलाता है, एक्स अक्ष से जो दूरी कहलाता है वह मेरा क्या कहलाता है? नीचा में दिया गया भुज, कोटि, एक्स, सीधे अक्ष, आलेख कहलाता है। तो एक्स अक्ष से जो कहलाता है वह मेरा क्या कहलाता है? मेरा क्या कहला जाएगा? भुज कहला जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 12 के बाद क्या हो जाएगा? 13 नंबर में आइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा। 13 में कहता है 1,5, कहता है 1,5 किस पाद में स्थित है? तो 1 को गोली मारो, 5 को गोली मारो। 1 के आगे प्लस का साइन है, 5 के आगे प्लस का साइन है, प्लस कॉमा प्लस किस पाद में होता है? पहला पाद में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। जब भी आपको पूछेगा कि जब संख्या देगा, संख्या के ऊपर मत भागो, तुम रसमलाई के ऊपर मत भागो, तुम क्रीम के ऊपर भागो। 1,5, 1 के आगे प्लस का साइन है, 5 के आगे प्लस है, प्लस कॉमा प्लस किस पाद में होता है? प्रथम पाद में। तो प्रथम पाद ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 13 के बाद 14 नंबर में आ जाइए।
14 नंबर में आ जाइए। 14 में कहता है, ध्यान से देखिए, -3 कामा -5 किस पाद में होगा? 3 को गोली मारो, 5 के गोली मारो, एकरा आगे माइनस है, एकरा आगे माइनस है, माइनस कामा माइनस किस पाद में होता है? तो तीसरका पाद में होता है, तीसरका चतुर्थांश में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एकदम गर्दा उड़ा देंगे, है ना, इतने काट काट के। जैसे तुम ही बताओ, सिंपल बात, ये बात आउट ना करना, तुम लड़की के देखने जाते हो तो लड़की के अगिल के पोजीशन न देखते हो, फेसे के न देखते हो, तो ये लड़की के हम फेस के देखेंगे माइनस है, ये लड़की के हम काट देंगे कर फेस के देखेंगे माइनस है। तो माइनस का माइनस किस पाद में होता है? तीसर का पाद में होता है। वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। यस, ये हमेशा पूछता है। लो आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद क्या हो जाएगा? 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर में कहता है y अक्ष से 5 इकाई दाई ओर। कहता है, देखो गौर से बाबू रे, आराम से देखना गौर से, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। या मेरा y है, या मेरा y डैश है, x है, या मेरा x डैश है। कहता है, अब ध्यान देखो, y अक्ष से मतलब कहता है दाई ओर 5 इकाई कहता, और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। मतलब y से दाई और तो दाई एने चलेंगे, इधर आए तो इधर एगो बिंदु, इधर आए 5 दूरी पर आए तो इधर एगो पापा मेरा P स्थित है। यही जो मेरा P स्थित है, तब P बिंदु के निर्देशांक क्या है? तब आप ही बताइए। y x अक्ष पर आप 5 काट लिए तो x का नियामक 5 हो गया, और y न दिया है तो क्या हो गया? 0 हो गया। कहा जाता है, घुमा के पूछा हुआ था कि y अक्ष से 5 इकाई दूरी पर एक बिंदु P x अक्ष पर स्थित है, तो इस P बिंदु का नियामक क्या होगा? तो जब ये y अक्ष से दाईं ओर जाएंगे तो x नियामक दिया है और y नियामक न दिया है तो 0, क्योंकि x अक्ष पर y नियामक क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5,0 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 के बाद 15